मत्ती रचित सुसमाचार में 8 अध्याय का 19-20 पद पढ़ते तो वहां पर एक शास्त्री यीशु के पास आया। उन्होंने कहा, आप जहां कहीं भी जाएगा मैं आपका पीछे हो लूंगा। लेकिन यीशु ने उनसे कहा, लोमड़ियों को फट होते हैं और आकाश के पक्षियों को बसेरे होते हैं, लेकिन मनुष्य का पुत्र को सिर धरने का भी जगह नहीं है। यीशु मसीह उनसे ये कहते हुए हमसे भी कह रहे हैं, यीशु का पीछे चलते हैं तो किस प्रकार का समर्पण हमारा होना चाहिए, क्या उम्मीद रखते हुए यीशु का पीछे चलना चाहिए। सच बात है, जब हम यीशु के पीछे यीशु के पास आते हैं, वो हमको चंगाई देते हैं, हमारा आर्थिक समस्याओं को दूर करते हैं, हमारा इस दुनिया का जीवन का कई जरूरतों को वो पूरा करते हैं। ये प्रभु का वायदा भी है। लेकिन ये बात हमको याद रखना है, यीशु का पीछे चलने का निर्णय एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है। इसलिए यीशु ने बोला है, तुम पहले सोचो, अगर तुम्हारे पास एक राजा है, उनके पास 10,000 लोग हैं सेना में, अगर वो दूसरा राजा के साथ लड़ाई में जाते हैं, उनके पास 20,000 है, तो पहले सोचेगा ना, सोचना है क्या मैं तैयार हूं, नहीं तो जाकर हार जाएगा और बदनामी नुकसान होगा। उसी प्रकार यीशु ने कहा, अगर तुम मेरा पीछे चलते हैं तो तुमको बैठकर सोचना है क्या मैं तैयार हूं। नहीं तो यीशु का पीछे चलना शुरू किया और जीवन में कुछ नुकसान आया, परेशानी आया, तब हम बोलेंगे, ओ मैंने सोचा था यीशु का पीछे चलने से सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा क्यों हो गया अभी मेरा साथ, मैं नहीं चलूंगा। ये नहीं होना है। इसीलिए यीशु कह रहे हैं, मेरा पीछे चलना वो इस दुनिया में, अगर आप केवल दुनिया का लाभ के लिए, दुनिया का फायदाओं के लिए यीशु का पीछे चलने के लिए चाहते हैं, तो यीशु कह रहे हैं वो नहीं है। यीशु उसके लिए नहीं बुलाते हैं। यीशु हमको बुलाते हैं अनंत जीवन के लिए। यीशु ने कहा है, मैं तुमको भेड़ियों के बीच में भेड़ों के समान भेजता हूं, ये तुमको याद रखना। और यीशु ने ये भी कहा, दुनिया में तुमको क्लेश है, लेकिन तुम ढाढ़स बांधो, मैंने दुनिया को जीत लिया है। बातें हैं, इस दुनिया में केवल इस दुनिया का फायदा के लिए हमको यीशु का पीछे नहीं चलना है, बल्कि आनंद जीवन के लिए चलना है। और यीशु का पीछे नहीं चलेगा और दूसरा किसी का पीछे या दुनिया का पीछे चलेगा, तो क्या उससे लाभ होगा? कभी भी नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान होगा। इसलिए एक ही विकल्प है, यीशु का पीछे चले। उसके अलावा हमारे पास सच में एक विकल्प नहीं है। लेकिन समझकर चलना है, जानकर, ये जानकर चलना है यीशु का पीछे चलने का अर्थ क्या है। जी, यीशु ने कहा, लोमड़ियों के लिए फट है, आकाश की पक्षियों के लिए बसेरा है, लेकिन मनुष्य का पुत्र के लिए सिर रखने का भी जगह नहीं है। मतलब इस दुनिया का फायदा के लिए नहीं, यीशु इस दुनिया में आया अपना पिता का इच्छा को पूरा करने। उनको अपना जान देना पड़ा, लोगों ने उनको मार डाला, लेकिन आप जान लीजिए, यीशु जी उठा हमेशा के लिए। और आप भी यीशु का पीछे चलेगा, इस दुनिया छोड़कर जाएंगे भी तो एक दिन जब यीशु बादलों पर फिर आएगा, आप भी जी उठेंगे। उस उम्मीद के साथ यीशु के पीछे चले,
तो अनंत जीवन आपका है। वो निर्णय बुरा नहीं है, सबसे अच्छा निर्णय यीशु का पीछे चलने का, लेकिन समझ कर चलने के लिए प्रभु कहते हैं। परमेश्वर आपका पीछे चलने में हमारा सहायता करे, दुनिया का पीछे नहीं, और समझकर पूरा पूरा मन से निर्णय लेकर चलने में हमारा सहायता करे। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।